नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माय टेक डाइजेस्ट में। दोस्तों, अपने लिए एक राइट स्मार्टफोन बाय करना इज नॉट ए इजी थिंग। इनफैक्ट ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम तब है दोस्तों जो मार्केट में काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि डे बाय डे आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है और टफ कंपटीशन होता जा रहा है मोबाइल्स में। तो इस वजह से दोस्तों आप जो एक आम कंज्यूमर है उसके लिए ये चूज करना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा, या फिर उसको अपने जो कंजम्पशन के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से उसको कौन सा जो है फोन स्टेबल रहेगा। दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम अपने गिफ्ट के हिसाब से फोन ले लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उस फोन को अगर वो पूरी नहीं होती तो दोस्तों हम लोगों को बुरा ही लगता है और इवन हम उस ब्रांड को कोसते रहते हैं। जबकि दोस्तों वहां पर हमारी एक लैक ऑफ नॉलेज होती है, जो कि हमें एक नहीं मालूम होता कि हमारे लिए जो सुटेबल स्मार्टफोन कौन सा रहेगा। सो दोस्तों आम कंज्यूमर के लिए बहुत ही टफ हो जाता है अपने लिए एक राइट स्मार्टफोन बाय करना। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ स्मार्टफोन बाइंग गाइड के नाम से। दोस्तों ये सीरीज है जो कि मल्टीपल वीडियोस की होने वाली है, जिसमें कि मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर बात करूंगा, जो कि दोस्तों आपके ये टॉपिक्स होंगे जो कि आपके स्मार्टफोन्स को की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, आपकी स्मार्टफोन के जो है परफॉर्मेंस उसको बेटर बनाते हैं। बेसिकली दोस्तों इन वीडियोस को जानने के बाद, देखने के बाद आप दो फोन्स में अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे और अपने यूज के हिसाब से एक बेस्ट फोन भी चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये सीरीज में वीडियो आएगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि ये काफी अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस न्यू वीडियोस और जो चैनल के अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों जो ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस फोन यूज करते हैं तो दोस्तों आपको फील होगा कि वो फोन काफी स्मूथ चलता है, बिना किसी हैंग के चलता है, बिना किसी लैग के चलता है, और उस पर आप मल्टी टास्किंग इजीली कर पाते हो। सो दोस्तों ये एक डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस, फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसकी जो है जो स्पेसिफिकेशन फोन की होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कुछ क्रिटिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है और उनमें से एक होता है प्रोसेसर। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम प्रोसेसर पे बात करेंगे, एक प्रोसेसर कैसा होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है और आपकी यूज के हिसाब से कैसा प्रोसेसर जो है सजेस्टेड रहता है, कैसा प्रोसेसर होना चाहिए, वो आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छे से जो है अपना फोन को जो अपने यूज के हिसाब से आप एक अच्छा प्रोसेसर वाला फोन चूज कर पाएंगे और आपके यूज के हिसाब से कैसा प्रोसेसर सुटेबल रहेगा ये आप जान पाएंगे। सो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर आपको समझना चाहिए कि जो स्मार्टफोन का ब्रेन होता है वो प्रोसेसर ही होता है। जो जितना पावरफुल आपका प्रोसेसर होगा उतना ही आपका फोन ज्यादा लैग नहीं करेगा और हैंग नहीं करेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर के ऊपर। अब दोस्तों प्रोसेसर जो होता है उसकी जो पावर किस पे डिपेंड करती है, उसकी पावर डिपेंड करती है जो नंबर ऑफ कोर्स होते हैं प्रोसेसर के उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो दोस्तों आज हम धीरे धीरे इसी चीज पे बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो नंबर ऑफ कोर्स जो कोर्स होते हैं वो क्या चीज होती है, क्लॉक स्पीड क्या होती है और टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या चीज होती है। दोस्तों अगर अभी की हम बात करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 जो कि अभी मार्केट में सबसे पावरफुल जो है प्रोसेसर माना जा रहा है, और इस समय मार्केट के अंदर जो है हाई लेवल के फोन के ऊपर आपको मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों अभी जो है दोस्तों अभी प्रोसेसर की डेफिनेशन और उसकी पावर समझने के बाद अभी हम समझते हैं कि एक राइट प्रोसेसर अगर चूज करना हो तो वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो अगर आपको राइट जो प्रोसेसर अपने हिसाब से चूज करना दोस्तों वो भी किसी चीज की जो है चीजों पे डिपेंड करता है, और वो चीजें जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि एक राइट प्रोसेसर आपके लिए कौन सा होने वाला है। सो दोस्तों उनमें से एक वो फैक्टर होता है वो है मैन्युफैक्चरर एंड सीरीज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरिंग सीरीज उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अभी समझ लेते हैं प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग सीरीज होती क्या है। दोस्तों अभी काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप मार्केट में अवेलेबल हैं और जो है मिक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दोस्तों मार्केट में इस समय जो है कि लो लेवल से लेकर आपका जो एंट्री लेवल से लेकर मोस्ट जो पावरफुल और इंटेलिजेंस प्रोसेसर है वो तक आपका मार्केट में अवेलेबल है और फोन के अंदर यूज हो रहा है। दोस्तों जो क्वालकॉम प्रोसेसर है वो काफी मोस्ट कॉमन और नॉन प्रोसेसर है जो कि काफी डिवाइसेस में यूज होता है। उसके अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर आपका जो है मीडियाटेक का प्रोसेसर, जाइनस का प्रोसेसर, किरिन एंड एप्पल बायोनिक चिप्स, ये भी प्रोसेसर आपके मार्केट में अवेलेबल है।
जो दोस्तों हाई एंड प्रोसेसर होता है बेसिकली दोस्तों वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है, लो बैटरी कंजम्पशन होती है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है, यानी उनका रेट हाई होता है। कुछ ब्रांड जैसे कि सैमसंग हो गया, ओनर हो गया, एप्पल हो गया, दोस्तों ये अपना ओन चिपसेट यूज करते हैं, अपना ओन चिपसेट प्रोसेसर यूज करते हैं, जैसे कि सैमसंग का Xilinx 9825 होगा, Kirin 990 और एप्पल का A12 Bionic होगा। दोस्तों बेसिकली अपना प्रोसेसर इसलिए यूज करते हैं ताकि ये अपना जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक कॉम्बिनेशन जो है कस्टमाइजेशन कर सके, ताकि आपको जो डिवाइस है डिवाइस को एक ऑप्टिमम लेवल की आपको परफॉर्मेंस मिल सके। अब समझते हैं कि ये जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर में ये आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोसेसर है जो हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होता है। दोस्तों बेसिकली जो प्रोसेसर होते हैं वो सीरीज में आते हैं, और जो हायर जितनी सीरीज होती है और उतना ही वो हायर परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर होता है, और उतना ही वो न्यू लेवल का प्रोसेसर होता है। दोस्तों जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्नैपड्रैगन की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 855 है दोस्तों, जो कि स्नैपड्रैगन 660 से बेटर होगा। और दोस्तों वहीं मैं स्नैपड्रैगन 660 की बात करूं वो स्नैपड्रैगन 450 से ज्यादा बेटर होगा। सो दोस्तों जितनी हायर सीरीज होगी समझ लीजिए उतना एडवांस प्रोसेसर होगा और उतना ही हाई परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर के अंदर होगी। सो दोस्तों ये आप इजीली समझ गए होंगे अभी कि जो प्रोसेसर के ब्रांड्स होते हैं वो कैसे कौन कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, और जो प्रोसेसर जो सीरीज होती है वो किस तरह से काम करती है, और किस तरह से सीरीज से हमें पता लगता है कि कौन सा जो प्रोसेसर है वो किस लेवल का प्रोसेसर है, किस परफॉर्मेंस का प्रोसेसर है। दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया होता है अपने लिए राइट प्रोसेसर चूज करने के लिए, वो होता है टाइप ऑफ यूजर्स के ऊपर। यानी कि दोस्तों हर तरह के जो यूजर्स होते हैं, कोई लाइट यूजर्स होता है, कोई मीडियम, कोई हैवी होता है। यानी कि कुछ कोई जैसे लाइट यूजर्स के एग्जांपल के तौर पर जैसे कि कुछ सिर्फ कॉलिंग लिमिटेड इंटरनेट यूज करते हैं और बेसिक गेम्स खेलते हैं, तो ये लाइट टाइप के यूजर हो गए जो कि बहुत ही कम इतना हार्ड रैश जो है फोन को यूज नहीं करते। दूसरा दोस्तों मीडियम टाइप के यूजर हो गए जो उनसे थोड़ा सा ज्यादा फोन को यूज करते हैं, और तीसरा हैवी हो गए जो कि बिल्कुल रफ जो है फोन को यूज करते हैं। तो दोस्तों यूज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोसेसर है आपके लिए कौन सा राइट प्रोसेसर रहेगा। सो दोस्तों अभी यूज को भी समझ लेते हैं कि यूज के हिसाब से कौन से जो प्रोसेसर है वो आपके लिए सुटेबल रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं लाइट जो यूजर्स होते हैं, लाइट टाइप का यूजर हो, यानी कि जो कि बहुत इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं फोन का, जिसमें कि कॉलिंग हो जाए या फिर लिमिटेड इंटरनेट हो गया, इंटरनेट यूज करते हैं या फिर छोटी मोटी बेसिक्स गेम जो खेलते हैं। सो दोस्तों इनके लिए जो सजेस्टेड प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज वो बेस्ट रहता है, इनके लिए इनफ है, जो कि स्नैपड्रैगन 450 होगा, 439 होगा, 435, 429 होगा। सो दोस्तों इससे नीचे का अगर कोई प्रोसेसर होगा वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। इससे ऊपर का आप हैवी प्रोसेसर आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपके अगर यूज के हिसाब से ये प्रोसेसर इनफ होता है। और दोस्तों उसके अंदर एक क्लॉक स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड भी आपको समझनी चाहिए कि अगर आपका ये प्रोसेसर है तो उसकी क्लॉक स्पीड 1.1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए अगर आप इस टाइप के यूजर हैं। और दोस्तों उसकी जो कोर्स होती है, कोर्स आपकी क्वाड कोर होनी चाहिए या फिर ऑक्टा कोर कोई भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मीडियम टाइप के यूजर्स के लिए, जो कि जिसमें कि दोस्तों आप 10 प्लस एप्स है जो कि एक सिंगल टाइम में आप यूज कर सकते हैं, और आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और कुछ गेमें भी अच्छी खासी खेल सकते हैं। तो दोस्तों इनके लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 सीरीज ये सजेस्टेड सीरीज है जो कि सही रहती है। इससे अगर बिलो का सीरीज लेंगे तो दोस्तों आपका फोन हैंग होगा, लैग करेगा और उतनी स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं आएगी। सो दोस्तों जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 होगा, 653, 652, 630 और एक्सेट्रा, ये तो सीरीज होगी जो कि आप अगर इस टाइप के यूजर हैं तो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब इस तरह के प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसकी क्लॉक स्पीड कम से कम 1.8 गीगाहर्ट्ज से 2.2 गीगाहर्ट्ज तक होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सकती है, और जिसमें कि ऑक्टा कोर आपका प्रोसेसर होना चाहिए। दोस्तों इससे बिलो अगर आप प्रोसेसर लेंगे तो आपका फोन, जैसे मैंने बताया, कि आपका लैग कर सकता है और हैंग कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे टाइप के यूजर्स के लिए जो कि काफी हैवी यूज करते हैं, काफी रैश यूज करते हैं। दोस्तों इसमें हैवी ड्यूटी वो गेम्स खेलते हैं और क्रिएटिव एडिटिंग भी कर सकते हैं, और 20 प्लस एप्स एट द सेम टाइम आप इस टाइप के यूजर जो कि यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों इनके लिए एक हैवी प्रोसेसर की जरूरत होती है, जिसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज जो कि बेस्ट रहता है। जैसे कि आपका अगर एप्पल है तो एप्पल का A12 होगा, बायोनिक चिप्स होगा, किरिन का 972 और Xilinx का 9810 होगा। सो दोस्तों अगर आप इस तरह के यूजर हैं तो आपके लिए ये प्रोसेसर है जो कि बेस्ट रहेंगे, जिसकी दोस्तों क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए, और जिसका प्रोसेस ऑक्टा कोर और अगर अबव होता है तो दोस्तों तब आपको एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सकती है, एक लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के यूजर्स हैं, उसी हिसाब से आप अपना जो है प्रोसेसर चूज कर सकते हैं। बिकॉज उसकी अगर उससे कम प्रोसेसर आप यूज करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपको फिर एक लैग, फोन के अंदर लैग देखने को मिलता है, उसके अंदर जो है स्मूथनेस या फिर समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत हैंग भी कर सकता है।
सो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से समझिए कि आप किस टाइप के यूजर्स हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने जो है प्रोसेसर को चूज करके आप अपने लिए एक बेस्ट फोन बाय कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन, जो कि थर्ड क्राइटेरिया होता है। हमें दोस्तों प्रोसेसर के बाद उसके जो है स्पेसिफिकेशन को भी समझना जरूरी है। अब दोस्तों अभी जैसे मैंने ऊपर की बात की थी, आपका उसमें क्लॉक स्पीड की बात की, उसमें कोर की स्पीड की बात की। तो दोस्तों जो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस होती है वो कैसी होती है, जैसे कि आप कभी प्रोसेसर देखेंगे उसमें आपको आएगा 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 2.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों अभी ये जो दो मैंने बात की 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन 2 की इसका कॉम्बिनेशन है। जैसे कि क्लॉक स्पीड 1.4 गीगाहर्ट्ज होती वो क्लिक स्पीड थी, और जब मैं उसको ऑक्टा कोर या फिर क्वाड कोर बोलता हूं तो दोस्तों वो उस प्रोसेसर के कोर्स की बात होती है। सो दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि क्लॉक स्पीड क्या होती है और कोर्स क्या होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके जो स्मार्टफोन है उसका प्रोसेसर में हायर कोर्स है तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन हाँ दोस्तों अगर उस जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड अच्छी है और क्लॉक स्पीड हाई है तो डेफिनेटली आपको जो है प्रोसेसर एक आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर आपको दे सकता है। सो दोस्तों एक थंब रूल होता है जो कि थंब रूल आपको रखना चाहिए, एक हायर कोर्स प्लस क्लॉक स्पीड, यानी कि अगर कोर्स भी अगर आपके प्रोसेसर की हाईएस्ट और क्लॉक स्पीड भी हाईएस्ट है तो दैट इज इक्वल टू आपका बेटर परफॉर्मिंग प्रोसेसर, यानी कि जो आपका प्रोसेसर है वो काफी बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों जब भी आप प्रोसेसर चूज करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी कोर्स भी अच्छी हो और क्लॉक स्पीड के ऊपर भी ध्यान रखना है ताकि आपको एक बेस्ट जो है फोन परफॉर्मेंस मिल सके। दोस्तों अभी हम जो है फोर्थ क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रोसेसर चूज करें, ऊपर हमने प्रोसेसर है उसके स्पेसिफिकेशंस की बात की, यूजेस की बात की। अब दोस्तों एक फोर्थ क्राइटेरिया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, जो कि आजकल काफी ज्यादा फोन में यूज होता है। दोस्तों बेसिकली आजकल काफी फोन्स हैं जो कि एआई प्रोसेसर के साथ आते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर बोला जाता है। दोस्तों एआई प्रोसेसर बेसिकली कुछ क्या होते हैं, बेसिकली एक स्मार्ट प्रोसेसर होते हैं जो कि अपने आप बिहेवियर और जो अपने आप से जो यूजर्स होता है उसके बिहेवियर को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करके प्रोसेसर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। दोस्तों काफी प्रोसेसर है जो कि एआई कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जैसे कि हुआई का किरिन 990 हो गया, एप्पल का A13 बायोनिक हो गया, सैमसंग का Xilinx 9810 हो गया और मीडियाटेक का Helio P90 हो गया। दोस्तों ये कुछ प्रोसेसर हैं, पॉपुलर प्रोसेसर हैं जो कि एआई कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। दोस्तों जो एआई कैपेबिलिटीज के प्रोसेसर होते हैं इनका जो बेनिफिट ये होता है कि एक तो बेटर बैटरी लाइफ मिलती है इसमें आपको, बिकॉज ऑफ की वो अपने आप को स्मार्ट हिसाब से यूज करते हैं और आपको उसमें बैटरी जो लाइफ होती है वो काफी अच्छी मिलती है। फोटोग्राफी काफी स्मार्टर आपको उसके अंदर मिलती है, इवन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है फोन की वो काफी अच्छी आपको मिलती है। तो दोस्तों मार्केट में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एआई पावर्ड से जो मार्क है वो समझ लीजिए एआई जो है वो एआई प्रोसेसर ही हो सकता है। बेसिकली वो आपको एआई जो है ऑन बोर्ड प्रोसेसर भी दे सकते हैं या फिर आपको क्लाउड एआई प्रोसेसर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इनमें जो एआई प्रोसेसर ऑन बोर्ड होता है वो काफी जो कि एफिशिएंट होता है, काफी बेनिफिट होता है, काफी अच्छा होता है। और इसके लिए दोस्तों आपको जो है फोन के काफी स्पेसिफिकेशन जो प्रोसेसर की है स्पेसिफिकेशन डीपली से जो है देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपको जो है ऑन बोर्ड प्रोसेसर मिल रहा है या फिर क्लाउड प्रोसेसर मिल रहा है। बेसिकली दोस्तों इसका काम होता है कि फोन को काफी स्मार्टली यूज करना और काफी स्मार्ट फोटोग्राफी आपको मिल सके, थोड़ी परफॉर्मेंस उसमें इंप्रूव हो। दोस्तों 6th नंबर पे आता है ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। बेसिकली ये काफी इंपोर्टेंट होता है। बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड होता है जो कि आपके स्मार्टफोन में आपके प्रोसेसर के ऊपर ही होता है। और इवन जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है जो दोस्तों वो ग्राफिक कार्ड जो होता है वो आपके प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होता है और बेसिकली ये आपके अगर हैवी गेम्स खेलते हैं गेमिंग्स की परफॉर्मेंस है उसको काफी स्मूथ बनाता है, या फिर आप हैवी टाइप्स की जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे जो एडिटिंग यूज करते हैं तो उस चीज को ये काफी स्मूथ बनाता है, उसकी परफॉर्मेंस को काफी स्मूथ बनाता है। दोस्तों जो क्वालकॉम प्रोसेसर होते हैं वो एड्रेनो जेपीयू के साथ आता है। आप कभी भी क्वालकॉम प्रोसेसर देखेंगे तो उसके साथ जो जीपीयू होगा यानी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होगी वो एड्रेनो का होगा। हुआई एंड सैमसंग जो होता है वो माली जीपीयू यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे एड्रेनो 640 ऑन स्नैपड्रैगन 855, तो जैसे भी आप स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर होगा तो उसमें आपको एड्रेनो का जो है जेपीयू मिलेगा, और जैसे कि हुआई का है और सैमसंग का होगा उसके ऊपर माली जेपीयू मिलेगा, और या फिर MP12 और Xilinx का 9825 आपको जीपीयू मिलेगा। सो दोस्तों ये जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होती है ये आपको जो फोन को जो है गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी वो स्मूथ बनाती है।
जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी आपका अच्छा बनाती हैं। और दोस्तों उसके बाद जो है आप काफी हैवी अगर गेम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी आपको इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी वजह से दे सकता है। तो आपको जब भी देखना है प्रोसेसर देखना है अपने यूज के हिसाब से, उसके बाद आपको जो है ग्राफिक प्रोसेसर यानी जीपीयू अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो आपका जो है फोन होंगे जो लैग फ्री होंगे और हैंग फ्री होंगे और आपका फोन एक आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। सो दोस्तों आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। बेसिकली आज का टॉपिक हम प्रोसेसर पे खत्म करते हैं। और प्रोसेसर बिकॉज ऑफ की जो भी एक फोन होता है, कोई भी स्मार्टफोन होता है, उसका ब्रेन होता है, उसका मेन जो चीज होता है पार्ट होता है वो प्रोसेसर ही होता है। सो दोस्तों हमें सबसे पहले प्रोसेसर को समझना बहुत जरूरी था और आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने यूज के हिसाब से अपना प्रोसेसर एक अच्छा सा प्रोसेसर चूज कर पाएंगे। और इवन अगर आपके सामने दो फोन होंगे आपके लिए बेटर जो प्रोसेसर वो कौन सा है वो आप फोन अपने लिए चूज कर पाएंगे। सो दोस्तों अगर आप चूज कर पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इसी फोन के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फोन के लिंक्स मिल जाएंगे जो कि लैग फ्री प्रोसेसर इस समय देते हैं और कुछ फोन के लिंक्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि मीडियम फास्ट प्रोसेसर वाले फोन है। सो दोस्तों आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उनमें से कोई पसंद आता है तो यू कैन बाय दैट। इसके लिए इतने दोस्तों अब मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। बेसिकली हमने आज एक प्रोसेसर का जो है वो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद भी दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों। मैं आपका जितना मैक्सिमम जो है स्टेबल उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।